राधा रानी का सानिध्य जरूरी है। राधा रानी के सहित, शक्ति के सहित शक्तिमान कृष्ण, हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब इसकी व्याख्या बढ़िया हो गई, 8:45 बजने वाला है। थोड़ी देर में थोड़ी त्वरित गति से कर देते हैं, कथाएं तो आप लोग सुनते ही रहते हैं। देवर्षि नारद जी महाराज सारी धरती का विचरण करते हुए वृंदावन आए। कलिकाल का भयंकर समय था, सारी धरती पर अधर्म का साम्राज्य था। नारद जी बड़े दुखी हो गए। नारद जी वृंदावन आए। वृंदावन में आकर उन्हें बहुत आनंद का अनुभव हुआ। लगता है यहाँ कलयुग का प्रभाव नहीं है। वहाँ उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। ज्ञानमुद्री क्षेत्र में एक देवी भगवती सिंहासन पर विराजमान है। अनेक देवियां सेवा में उपस्थित हैं और दो वृद्ध सामने खड़े हुए ऊर्ध्व श्वास प्रश्वास ले रहे हैं, जिसको अंतिम श्वास गिरना कहते हैं। नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो? उस देवी ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं, और ये जो देवियां मेरी सेवा में खड़ी हैं, ये गंगा, यमुना, सरस्वती आदि पवित्र नदियां ही देवी के रूप में मेरी सेवा करती हैं। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मेरा विस्तार हुआ, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा विस्तार हुआ, पर मैं जैसे ही गुजरात में आई बूढ़ी हो गई, और अब वृंदावन में आकर मैं तो युवती हो गई, किंतु मेरे पुत्र यहाँ मूर्छित हो गए। यहाँ एक बात ध्यान देने की है, ज्ञान और वैराग्य की जननी का नाम है भक्ति। इसका आशय समझे? इसका आशय ये है कि जैसे बिना माँ के संतान नहीं होती, ऐसी बिना भक्ति के न तो ज्ञान होता है और न बिना भक्ति के वैराग्य होता है। भक्ति से ही ज्ञान उत्पन्न होता है और भक्ति से ही वैराग्य होता है। ज्ञान वैराग्य का जर्जर होना क्या है? उनकी उपेक्षा होना, यही उनका जर्जर होता है। साधक का हृदय वृंदावन बन गया है, उसके हृदय की भक्ति युवती है, पर यदि उसका ज्ञान और उसका वैराग्य वृद्ध है तो उस साधक के हृदय रूपी वृंदावन में भक्ति रहेगी नहीं, वो हृदय छोड़कर चली जाएगी। इसलिए साधक को अपनी भक्ति को तो पुष्ट रखना ही है, अपने ज्ञान को भी पुष्ट रखना है, अपने वैराग्य को भी पुष्ट रखना है। ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करने के लिए नारद जी ने वेद वेदांत का पाठ किया, गीता पाठ किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई। पर नारद जी ने हार नहीं मानी। उत्तम साधक को कभी पराजय स्वीकार नहीं करना चाहिए, अपने साधन को और अधिक कठोर कर देना चाहिए। आकाशवाणी भी, नारद जी तुम्हारा उद्यम सफल होगा, इसके लिए तुम सत्कर्म का आचरण करो। कौन बताएगा सत्कर्म क्या है? तो आकाशवाणी ने कहा, तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधव साधुभूषणा, संत ही बताएंगे सत्कर्म का स्वरूप क्या है। समझ में बात नहीं है? आपने अपनी बुद्धि से जिसका निश्चय किया है, किसी पुस्तक को पढ़कर आपने निश्चय किया है, हो सकता है वह सत्कर्म भी सत्कर्म न हो, क्योंकि आपकी अपनी बुद्धि ने जो निर्णय दिया वो सही है कि नहीं, इसको कौन प्रमाणित करेगा? इसलिए अनुभूति से संपन्न महापुरुष वे जिस साधन का उपदेश करते हैं वो है सत्कर्म। आजकल एक परंपरा चल पड़ी है, कामनाओं का जाल लोगों के भीतर है, उटपटांग तरीके की कामनाएं, वासनाएं, उनके लिए सोशल मीडिया पर, टीवी पर, चैनलों पर बड़ा प्रचार
सारी समस्याओं का समाधान चुटकी में हो जाएगा। ऐसे ऐसे समाधान करने वाले आते हैं कि तुम रसगुल्ला खा लेना, समोसा खा लेना और तुम्हारे ऊपर कृपा आनी शुरू हो जाएगी, नहीं तो कृपा रुक जाएगी। हैं? तरह तरह के प्रचार का युग है, सब तरह का काम चल रहा है, सबकी दुकान चल रही है। ठीक है, हजारों में से किसी एक को तो लाभ हो ही जाता है, जिसको हो जाता है वही प्रचारक बन जाता है। पर सच्ची बात क्या है? सच्ची बात यह है कि किसी पुस्तक को पढ़कर, किसी व्यक्ति विशेष से सुनकर के अपने जीवन में साधन का निश्चय नहीं करना चाहिए। साधन का निश्चय सद्गुरु भगवान की उपदेश से ही करना चाहिए। वो जो बता दें उसको ज्यों का त्यों मान लो, उसमें अपनी बुद्धि मत लगाओ, आपका काम बन जाएगा। पूज्य पंडित जी महाराज, पूज्य पंडित श्री दया प्रसाद जी महाराज, ब्रज के महान संत, वो कहते थे यदि साधक याई जन्म में अपना कल्याण चाहे तो श्री सद्गुरु भगवान के हाथ में अपने आप को बेच दे। वो कह रहे तुम माला मत फेरो, केवल झाड़ू लगाओ। झाड़ू लगाते लगाते उसे भगवत साक्षात्कार हो जाए। पर हमें करनी तो अपने मन की है। इसलिए बहुत पढ़ने लिखने वाले लोग भी भटक जाते हैं और बहुत से चाहे जैसे लोगों को सुनने वाले लोग भी भटक जाते हैं। इसलिए सबकी सुनो मत और सबकी करो मत। हाँ सुनो, पर गुरु प्रणाली से वो साधन मेल खाता हो तो करो, नहीं तो नमस्कार करो। आजकल स्थिति ऐसी आ गई है, बहुत ज्यादा लोगों के पास जाने आने वाले, भटकने वाले भटकते भटकते भटक जाते हैं, मूल मार्ग खो जाता है और अंत में बहुत समय जब व्यतीत हो जाता तब समझ में आता है कि जहां से हम चले थे मार्ग तो वहीं से था, तो अब तो क्या है? आछे दिन पाछे गए, किया न गुरुसन हेत, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। इसलिए सत्कर्म का निश्चय स्वयं से नहीं होगा, किसी पुस्तक से नहीं होगा। तो हम कहना ये चाहते थे, तंत्र मंत्र की पुस्तकें चल गई हैं तो लोग उनमें पढ़ पढ़ कर मंत्र का जप करते हैं, कोई पागल हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, फिर उनको दोष देते हैं। आपके गुरुदेव ने जो आपको कह दिया उसको आप मान लो। सब पद्धतियां एक जैसी नहीं हो सकती, सबकी अलग अलग पद्धति है। अच्छा एक बात हम आपसे पूछते हैं, शास्त्रीय साधन तो वही करेगा जो पढ़ा लिखा होगा, तो पढ़े लिखे का तो कल्याण हो जाएगा। मान लो कोई अनपढ़ है तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि पढ़े लिखे का कल्याण होगा, अनपढ़ का कल्याण नहीं होगा। बुंदेलखंड की एक गांव की घटना है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी, एक माता जी थी, ब्राह्मण परिवार की वृद्ध थी, तो गौ सेवा में बड़ी रुचि थी उनकी। तो उनके घर के लोगों ने कहा कि यही बिना दीक्षा के रह गई हैं, इनको महाराज जी से दीक्षा दिलवा दो। तो महाराज जी ने उनको कृपा करके दीक्षा दी।
दीक्षा के बाद बोली, अब महाराज आपने कान में काका, यहाँ की भाषा में आपने कान में काका कह दो, हमारे तो पल्ले नहीं पड़ी। अब हम कौन पढ़े रहा है, हम तो कुपड़ आए ऐसा। तो हमें तो कोई सीधा सीधा मंत्र बता दो जो हम जप लें तो हमारा काम बन जाए, और हमारे घर में काम भी बहुत है, हमारा काम भी न रुके। महाराज जी ने कहा तुम्हारी दीक्षा हो गई, तुम सीताराम सीताराम करो, तुम्हारा काम हो गया। और ऐसे ही वो माताजी सीताराम सीताराम करते हुए गई। तो ऐसा थोड़ी है कि आप बहुत पूरा अंगन्यास, करन्यास, शाप विमोचन, उत्कीलन सब करोगे तभी लाभ होगा। आपकी वही योग्यता है, तो आपको गुरु जी ने वो मार्ग बता करो, और आपको गुरु जी कह दें कि केवल राम राम करो आपका काम बन जाएगा, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल राम राम करने से आपका काम। इसलिए साधन गुरु प्रदत्त ही करना चाहिए, मनमाना साधन। नारद जी को सनकादिक भगवान का दर्शन हुआ, और सनकादिक भगवान ने कहा सबसे श्रेष्ठ सत्कर्म है श्रीमद् भागवत की कथा सुनना। और शुक तीर्थ में सनकादिक भगवान विराजे, नारद जी श्रोता हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति के लिए कथा का आयोजन हुआ। अभी कथा चल ही रही थी कि भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैन रूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामानि मोर वदन्ति। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ नृत्य करते हुए सभा में उपस्थित हो गई, प्रकट हो गई। सबको बड़ा आश्चर्य था, ये नृत्य करने वाले तीन महानुभाव कौन हैं। सनकादिक भगवान ने कहा कथार्थ तो निष्पतिता द्वयम्, कथा के अर्थ से ही ये भक्ति प्रकट हुई, ये ज्ञान प्रकट हुआ है, ये वैराग्य प्रकट हुआ है। इसका मतलब है कथा से ही भक्ति प्रकट होती है, कथा से ही ज्ञान प्रकट होता है, कथा से ही वैराग्य प्रकट होता है। अब मिश्री जी एक बात और हम आपको कहना चाहें विशेष रूप से, आज हम कहते हैं हिंदू संगठित नहीं है, दोषी कौन है? दोषी कौन है? हम दोषी। क्यों दोषी है? बुरा मत मानना। धार्मिक आयोजन होते हैं, जो वर्ग बहुत अधिक शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, साधन संपन्न है, उस वर्ग के लोगों को तो हम बुलाते हैं। और जो वर्ग मुख्य धारा से कटता चला जा रहा है, उस वर्ग को हम भूल जाते हैं। मेरी भावना है अपने मन की कि चाहे भागवत का प्रवचन हो, रामायण का प्रवचन हो, गीता का प्रवचन हो, हमारा कोई भी धार्मिक आयोजन हो, तो हमारे समाज की अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति को बड़े आदर पूर्वक बुलाना चाहिए, उसे भोजन भी कराना चाहिए, और उसे कहना चाहिए भैया कथा सुनो। ये भगवान की कथा ही, सत्संग ही बिखरे हुए समाज को प्रेम के एक सूत्र में बांध सकता है। इसलिए हम ये अपनी मन की व्यक्तिगत भावना बता रहे हैं, छोटे स्थल पर कथा नहीं होनी चाहिए, विराट स्थल पर होनी चाहिए, और खुले रूप में ज्यादा से ज्यादा जनसमूह वहां आ सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। जिसे ज्यादा आवश्यक है, जिस वर्ग को, उस वर्ग तक सत्संग पहुंचना चाहिए, उस वर्ग तक पहुंचना चाहिए। हिंदू संगठित होता है तो उसका शुभ परिणाम कितना उत्तम होता है, इसे पश्चिम बंगाल में सबने प्रत्यक्ष देखा है। उस आसुरी विचारधारा का अंत हो गया।
अभी हम गए थे तो वहां के वायुमंडल में फर्क मालूम पड़ने लग गया। बकरीद के समय बड़ी संख्या में गायों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। इस बार प्रत्यक्ष रूप में एक भी गाय काटी मारी नहीं गई, खुले में बलि नहीं हुई। अच्छे तो समाज को संगठित करने का तरीका है सत्संग। सत्संग भी प्रामाणिक पुरुषों के द्वारा होना चाहिए। पूज्य श्री रमन रेती वाले महाराज जी ने हमसे कहा एक बात, उन्होंने कहा आपकी शक्ति उतनी ही लगी, समय उतना ही लगा और लाभ कम लोगों को मिला। ये अच्छी बात है कि खराब बात? इसलिए भले ही व्यक्ति एक आयोजक हो, पर एक आयोजक व्यक्ति को सर्व समाज का सहयोग लेकर के पूरे समाज को लगना चाहिए कि आयोजन हमारा है। और हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, हमारे हर्ष जी बैठे नागपुर वाले, इन्होंने नागपुर में बहुत विशाल कथा का आयोजन किया और हम समझते समाज के सभी वर्ग के लोग आए। सारा व्यवहार इनकी तरफ से था उस विशाल आयोजन का, लेकिन सहयोग सबका लिया गया। सहयोग क्या? आप उपस्थित रहो, कथा सुनो और प्रसाद करो, ये सहयोग। दूसरा सहयोग नहीं। बढ़िया। तो कथा से ज्ञान वैराग्य भक्ति का प्राकट्य हुआ है। भक्ति ने कहा अब द्वारा संकट ना आवे, इसकी व्यवस्था बनाओ। बोले इसकी व्यवस्था यही है कि निरंतरम वैष्णव मानसानी, जो कथा के श्रोता हैं उनके हृदय में आप ज्ञान वैराग्य के सहित विराजमान हो जाओ। जो भगवान की कथा श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं उनके हृदय में ज्ञान वैराग्य भक्ति विराजमान हो जाते हैं। और जो सदा सुनते रहते हैं उनकी भक्ति कभी पूरी नहीं होती, उनका ज्ञान कभी पूरा नहीं होता, उनका वैराग्य भी कभी पूरा नहीं होता। इसलिए सदा सुनना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। सदा सुनो। बोले महाराज हमारा उद्देश्य तो पूरा हो गया, भक्ति का कष्ट दूर हो गया, लेकिन क्या किसी पापी का उद्धार भी कथा सुनने से हो जाता है क्या? अरे बोले धुंधकारी जैसा महापापी जीवन भर में अच्छा कोई काम किया न हो और वेश्याओं के द्वारा दुर्गति पूर्वक मारे जाने के कारण जो भयंकर प्रेत योनि में चला गया हो और उसको भी महात्मा गोकर्ण ने सूर्य भगवान की आज्ञा से भागवत की कथा सुनाई, तो वो भी दिव्य रूप धारण करके विमान में बैठ करके गोलोक चला गया, वैकुंठ चला गया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सत्ता होपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलम प्रदाः। लेकिन इससे दूर पटना बात मत सोच लेना, चाहे जो कुछ करो मरने के बाद भूत बनेंगे, फिर कोई कथा सुनाएगा तो उद्धार हो जाएगा। अरे भाई भूत बनते ही वे लोग हैं जो जीते जी कथा नहीं सुनते। जो जीते जी कथा सुनते वो भूत कार्य में बनेंगे, वो तो भगवत पार्षद ही बनेंगे। इसलिए प्रेम से, और कथा मेरे विचार से किसी तीर्थ में जाकर सुनना चाहिए। आप ग्वालियर में ये कथा रखते हैं तो इतने प्रेम से नहीं सुन पाते। अमुक आ गया, अमुक आ गया, तमुक आ गया। अब जिनको आना हो पूरे दिन रहो, कथा सुनो। घर में होने पर प्रायः एक व्यवहार का भार सब पर आ जाता है। ये ऋषिकेश में कथा कब हुई थी? 2001 में। 2001 25 साल हो गए। 2001 में हुई, नहीं 1 में नहीं, 2001 30 अप्रैल से 2001 में। 2001 दो समय कथा होती है, सुबह और शाम, सुबह और शाम, सुबह और शाम, और 8-8 घंटे की कथा होती है। और कितने आनंद से सब लोगों ने उस समय सुना था। कंसन जी तो थे पूरी कथा, इनके एक मित्र थे वो भी थे।
अब है कि नहीं पता नहीं। तो आप भी थे, बहुत से लोग उस समय कथा में थे। गंगा जी का तट बहुत आनंद। अब गंगा जी ने ऐसी कृपा की है, गंगा जी ने उत्तर काशी में इतनी सुंदर जगह दी है अपने तट पर कि हम समझते कथा के लिए उससे श्रेष्ठ कोई स्थल नहीं। इतनी सुंदर जगह मेन हाईवे पर है, पर हाईवे पर होने के बाद भी इतनी दूर है कि हाईवे का कोई शोर नहीं। आसपास अच्छे होटल्स वगैरह बने हुए हैं, वहाँ उत्तम से उत्तम रहने की व्यवस्था, और जब वहाँ बन जाएगा तो वहाँ रहने की भी व्यवस्था हो जाएगी। अभी भी इस बार कथा हुई थी, गंगा जी का दर्शन करते हुए बड़ा आनंद, बड़ा अद्भुत आनंद। तो अगली बार तो हमारा विचार है कि हम गर्मी का अधिक समय वहीं व्यतीत करेंगे। जो भी कथा वाले हैं उनको कहेंगे भाई यहाँ वहाँ कथा नहीं, कहीं जाएंगे नहीं, उनको ज़्यादा ही मन है तो वहीं आकर सुन लो और हम आनंद से गंगा जी का आनंद लेंगे। बोलो गंगा मैया की जय। तो धुंधकारी का उद्धार हो गया। ये स्कंद पुराण पद्म पुराण को महात्म्य है। स्कंद पुराण को महात्म्य का सार है कि उद्धव जी ने कथा सुनाई और बज्रनाभ सहित समस्त भगवान की रानी पटरानियों का भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हो गया। भगवान की नित्य लीला के प्रवेश का द्वार भगवान की कथा है। आज पहला दिन है, महात्म्य हो चुका है। पहले दिन की मर्यादा की रक्षा के लिए मंगलाचरण के प्रथम श्लोक का उच्चारण करते हैं। कल से आप लोग ऐसी व्यवस्था रखना कि ठीक 5 बजे कथा शुरू हो जाए, उसके पहले माइक वाले, लाइट वाले और संगीत वाले कम से कम 4:30 बजे यहाँ आ जाए और ठीक 5 बजे से कथा आरंभ हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जन्माद्यस्य तन्मयादितरतश्चार्तेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा नमस्तपूर्णं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। कुछ समय से हमारा संतों की आज्ञा से एक नियम शुरू हुआ है कि हम कथा के बाद मौन हो जाते हैं और दूसरे दिन अपना नित्य नियम पूर्ण होने के बाद ही मौन खोलते हैं। तो कितने बजे का समय घोषित किया गया है? लगभग 11 से 12, 10:30 से 11:30 का समय घोषित किया गया है। तो जो मिलने वाले हों वो इसी समय में आवे, आगे पीछे न आवे। और मिलाने वालों से भी आग्रह है कि आगे पीछे आकर हमारे समय को और अपने समय को नष्ट न करें। तो बाद में ये हो कि भाई आए थे, हम तो 2 घंटा बैठे थे, हमसे मिले नहीं। तो जो निश्चित समय है उस समय पर मिलें और सब लोग यहाँ प्रेम से कथा का श्रवण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा श्री हनुमान जी को समर्पित करते हुए, राम राजा सरकार को समर्पित करते हुए वाणी को विराम। श्री राम जय राम, जय जय राम।